हेलो प्लांट लवर फ्रेंड्स, काफ़ी ऐसी जगह रहती है जहाँ पर प्लांट्स लगाने के लिए कोई स्पेस नहीं मिलती है या फिर कोई भी ऐसे बकेट्स पॉट्स वगैरह नहीं मिलती है, तो उसका आप कोई गम ना कीजिए। हमारे पास आज एक ऐसा तरीका है जहाँ पर हम कैसे भी करके प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इन छोटी सी जगह में छोटे से बकेट्स कंटेनर में भी कितने अच्छे तरीके से हम गार्डनिंग कर सकते हैं, चाहे वो फूलों के प्लांट्स हो, फलों के हो या फिर सब्जियों के। हमें भी थोड़ी सी जगह चाहिए और थोड़ा सा नॉलेज, इस तरह से हम कितने अच्छी तरह से गार्डनिंग कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड स्टे ट्यून विथ माय IB चैनल। तो फ्रेंड्स, आप हमेशा यही सुनते आए हैं कि फल अगर लगाने हैं तो ज़मीन में लगाने चाहिए ताकि हमें अच्छी तरह से फल हाथ लगे, बहुत अच्छी तरह से हम हार्वेस्ट कर पाए। लेकिन ये गलत है फ्रेंड्स। फल या फिर कोई भी वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, हमें लगाने के लिए कोई ज़मीन की ज़रूरत नहीं रहती है, बस थोड़ा सा अवेयरनेस और थोड़ी सी जगह। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक बाथ टब है जो काफ़ी दिनों से मेरे घर में ऐसे ही वेस्ट पड़ा था। इसके अंदर बात करने से ढेर सारा पानी वेस्टेज भी होता है, तो इसे निकालने के बाद हमने थ्रो नहीं किया है, इसे कहीं बेचा भी नहीं है। बजाय इसके अंदर हमने पोमेग्रेनेट का ये प्लांट डाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, पोमेग्रेनेट का यानी कि दाड़म का ये प्लांट है। यहाँ पर सिर्फ एक डाली से देख पा रहे हैं जो मदर स्टेम है पोमेग्रेनेट का काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। इसे हमें एयर लाइनिंग की मदद से इसे सिर्फ एक डंडी से इसे ट्रेन किया है। आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, जो मेन मदर स्टेम है उसे किसी भी अदर डाली से मैंने सपोर्ट नहीं किया। मेन मदर ब्रांच की मदद से यहाँ पर ढेर सारे इस तरह से कलियों को मैंने छोड़ा है। तो आप देख पा रहे हैं इसके अंदर ढेर सारे अनार लग रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, जब ये फ्लावरिंग होता है, अभी इसका सीजन है इस तरह का फ्लावरिंग करने का। ये देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर भी इस तरह की फ्लावरिंग हो रही है। तो मैंने इस तरह से इसे ड्रेन करके अब ये बहुत ही एक बड़ी ट्री की तरह ये ग्रो हो रहा है। जब भी इसके अंदर इस तरह के ढेर सारे छोटे छोटे फ्रूटिंग होते हैं, तो मैंने इन सब को तोड़ देती हूँ, बजाय सिर्फ एक या दो के इसके फ्रूटिंग इस तरह छोड़ती हूँ। और लगभग 1.5 महीने से लेकर 2 महीने लगते हैं इन अनार को राइप होने में, पकने में। तो देखा कितना इजी तरीका है। कोई भी ज़रूरी नहीं कि आपके यहाँ पर कोई भी बड़ी सी जगह हो, कोई खेत हो। मैंने इस तरह से DIY करके एक बाथिंग टब में अनार का पौधा लगाया है। काफ़ी खूबसूरत से फल आ रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। तो चलिए हम इस मिट्टी के बारे में बात करते हैं। ये एक बहुत ही वेल ड्रेन्ड और वेल फर्टाइल सॉइल है। अब आप इसके फर्टिलाइज़र के बारे में बात करूँ तो जितनी भी किचन के वेस्टेज रहते हैं, फल के छिलके या फिर सब्जियों के छिलके, ये सारे इस बड़े से बाथ टब के अंदर चले जाते हैं। और इसके ऊपर मैंने फिर एक लेयर मिट्टी का डाल के रखा है। तभी तो आप देख पा रहे हैं इसके अंदर और ढेर सारे अलग अलग से पौधे भी लग रहे हैं। वो इसलिए कि जैसे कि हम फल के छिलके और फूल जितने भी वेजिटेबल्स के या फ्रूट्स के छिलके डालते हैं, तो उसकी वजह से उनमें थोड़े कोई बहुत बीज रह जाते हैं, तो जर्मिनेट होके दूसरे पौधे लग रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, इसे हम सब काफ़ी वीड्स भी ग्रो हो रहे हैं, इन सब को मैं काट दूंगी। हमारा मेन प्लांट ये है अनार का, जिसे मैंने वेल ट्रेन करके रखा है और इसमें ढेर सारे फल लग रहे हैं। तो चलिए देखते हैं और इस गार्डन में कौन कौन से ऐसे प्लांट्स है। यहाँ पर भी एक मालबेरीज का छोटा सा पौधा है, इसमें भी ढेर सारे फ्लावरिंग होनी चालू हो गई है। और ये भी एक वेल ड्रेन्ड सॉइल है। इसके अंदर कोई भी फर्टिलाइज़र मैं ऐड नहीं करती हूँ, सिर्फ इसके अंदर फल के और वेजिटेबल्स के छिलके ही डाल के इसका मैं वर्मी कंपोस्ट बनाकर इसमें ऐड करती हूँ। और जब पानी की बात आती है, जब भी ये जो टॉप मोस्ट सॉइल ड्राई हो जाता है सॉइल का, तभी मैं इसके अंदर वाटरिंग करती हूँ। अदरवाइज तो इसके अंदर भी कोई पानी की खास ज़रूरत नहीं रहती है। और ये भी इस तरह का
ट्रेंड है। जो मेन मदर स्टेम है उसको फिर एयर लाइनिंग करके यहाँ से कट कर दिया और यहाँ से एक अगला पौधा भी तैयार हो रहा है। ये मालबेरीज का प्लांट है। तो फ्रेंड्स, मेरे गार्डन में एक और पौधा है, हालांकि बहुत सारे वैरायटीज में है। ये ड्रैगन प्लांट का प्लांट आप देख पा रहे हैं कितनी तेजी से ये ग्रो हो रहा है। इसे इस तरह से ट्रेन करके रखा है कि हर एक जो मदर स्टेम रहता है वो अगेन जो अपने छोटे स्टेम्स को जब देता है तो उनको प्रॉपर इस तरह से एयर लाइनिंग की सपोर्ट से ये ग्रो हो रहा है। तो यहाँ पर भी मैं इस तरह का एक ड्रम था, इसके अंदर इसे प्लांटिंग करके रखी हूँ ड्रैगन फ्रूट में। और सबसे बेस्ट, जब भी आप वर्मी कंपोस्ट बनाना चाहते हैं तो इस तरह का मैंने एक पाइप जो एकदम हॉलो पाइप है, इस तरह से मैंने प्लेस किया है। जितने भी फल के फ्रूट के छिलके रहते हैं मैंने इसके अंदर डाला है और जो ये टॉप मोस्ट सॉइल है इसके ऊपर मैं क्लोज कर देती हूँ इसके ऊपर से। तो होता क्या है, जितना भी न्यूट्रिशंस रहता है फल के और फूल के छिलकों में, ये पूरा सॉइल ये इस तरह से ऑब्जर्व करते रहता है। और ऊपर से मैं और भी छिलके रोज किचन वेस्ट डालती रहती हूँ और इसे हमेशा ढक करके रखती हूँ। तो आप देख पा रहे हैं किस तरह से ये ट्रेन किया हुआ ड्रैगन प्लांट है। और जब सीज़न आता है तो इस पर ढेर सारे फल भी लगते हैं ड्रैगन फ्रूट के। यहाँ पर लेमन ग्रास भी ग्रो हो रहे हैं, पुदीने के पत्ते। हालांकि एक ही ड्रम के अंदर आप कितने वैरायटी के प्लांट्स देख पा रहे हैं पुदीने के। ये है हमारा तुलसी का पौधा। अब यहाँ पर भी काफ़ी वेल ट्रेंड किए हुए ड्रैगन फ्रूट्स के प्लांट है जो ड्राफ्टिंग से ग्रो हो रहे हैं। आप देख पा रहे अलग अलग डब्बों में। यहाँ पर मेरे पास कोई पॉट या बकेट गमले नहीं है। मैंने इस तरह के कोई भी बॉटल्स के या फिर कैंस को DIY करके पॉट किया है। यहाँ पर ड्रेनेज होल्स बनाए हैं और इस तरह से मैंने ड्राफ्टिंग से इस तरह से मैंने ड्रैगन फ्रूट के अलग अलग वेराइटीज यहाँ पर डाले हैं। सामने ही मैंने रखा है ये वर्मी कंपोस्ट बनाया हुआ बिन है। जब भी किचन का कोई भी वेस्ट जनरेट होता है तो मैं इस तरह से बकेट में ला के डालती हूँ और जो टॉप मोस्ट सॉइल लेयर रहता है उसे मैं सॉइल से इस तरह भर देती हूँ और इन पौधों पर न्यूट्रिशन के तौर पे इसे मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से मैंने मेरे गार्डन को एलिवेट किया है। और यहाँ पर भी एक ड्रम है जिसमें भी मैंने ड्रैगन प्लांट का ही प्लांट किया डाला हुआ है। और यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं ये जो छोटा सा कंटेनर दिखाई दे रहा है यही बिन है, कंपोस्ट बिन। जितना भी किचन का वेस्टेज जनरेट होता है तो मैं सारा इसमें स्टोर कर देती हूँ और जो टॉप मोस्ट सॉइल रहता है इसे मैं सॉइल से कवर अप कर देती हूँ। तो आपने देखा इन प्लांट्स को इस तरह से ग्रो करने के लिए कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। मेन चीज़ आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए किस तरह से हमें प्लांट को ग्रो करना है और छोटी सी छोटी स्पेस में किस तरह से हम प्लांटिंग कर पाते हैं, ये थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये गोवा का प्लांट है, चाइना ओरिजिनेटेड गोवा का प्लांट है। काफ़ी अच्छी तरह से ये ग्रो हो रहा है, इतनी जल्दी से ये शूट होता है। इससे मैंने एक यहाँ पर और अलग प्लांट का एयर लाइनिंग किया, आप देख पा रहे हैं। यहाँ से मैंने कट कर अलग प्लांट लगाया है, फिर और ग्रोथ होते और एक प्लांट को मैंने यहाँ पर लगाया है। अनार का पौधा, हालांकि ये बिग ट्री के तौर पे हो रहा है, काफ़ी बड़ा ग्रो हो रहा है। आप मेरे कोई भी गमलों में कंटेनर में देखेंगे तो इस तरह के कंपोस्ट बिन यानी कि इस तरह के हॉलो पाइप्स नज़र आते हैं और उसके अंदर में जितने भी किचन वेस्ट है, अब यहाँ पर मैंने बनाना के पील ऑफ्स ऐड किए हैं और वाटरमेलन के जितने भी पील ऑफ्स है उनको कट करके इस तरह से मैंने हॉलो पाइप में डाला है। और जैसे ही डालते हैं मैं इस तरह से मिट्टी का एक लेयर डाल के इसको
क्लोज करती हूँ। अब होता क्या है, जब भी ये डिकम्पोज होता है, जितना भी इसके अंदर न्यूट्रिशंस रहता है वो सारा ये प्लांट्स अपने रूट्स है इसे ऑब्जर्व कर लेते हैं। तभी तो इतने अच्छी तरह से और कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र ना ऐड करते हुए मेरे किचन के जितना भी डेली जितना वेस्ट जनरेट होता है सारे मेरे इन पौधों पर ही जाते हैं। तभी तो आप देख पा रहे हैं कितनी अच्छी तरह से ये ग्रो हो रहे और काफ़ी खूबसूरत से फल भी लग रहे हैं अनार के। तो देखा फ्रेंड्स, किस तरह से छोटी सी जगह को भी मैंने एलिवेट किया है। गमलों की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, अवेयरनेस की ज़रूरत रहती है और इस तरह से मैंने मेरे गार्डन को एक अलग ही रूप दिया है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून, हाईबी गार्डन। बाय फ्रेंड्स।